आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि लोग उनकी परवाह नहीं करते। आपको भी कभी कभी ऐसा महसूस होता होगा कि कुछ लोग आपकी परवाह नहीं करते। इसी तरह आपके बारे में भी कुछ लोग महसूस करते होंगे कि आप उनकी परवाह नहीं करते। परवाह यानी केयरिंग। बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आज का इस वीडियो का। जो केयरिंग करना जानते हैं वे सबके लाडले हो जाते हैं, सब उनसे प्यार करते हैं। वो अपने सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने घर में बहुत पॉपुलर होते हैं। जो केयरिंग नहीं जानते वो सामान्यतः उन लोगों से पिछड़ जाते हैं। इसलिए आप केयरिंग बने। वो केयरिंग आपकी अपनी हो सकती है, अपने बारे में हो सकती है, परिवार के बारे में हो सकती है, आपके रिश्तेदारों के बारे में हो सकती है, रिलेटिव्स के बारे में हो सकती है, पड़ोस के बारे में हो सकती है, समाज के बारे में हो सकती है। आप अपने काम के बारे में अपनी परवाह कर सकते हैं। जहां रहते हैं उस जगह के बारे में परवाह कर सकते हैं। ये बहुत विस्तृत क्षेत्र है। आप पर्यावरण की केयर कर सकते हैं, आप समाज की और राष्ट्र की केयर कर सकते हैं। ये केयर एक सेंसिटिविटी है, एक इमोशन है। यदि एक बार आपके अंदर ये केयरिंग का क्वालिटी डेवलप हो गई या पहले से है तो वो इम्प्रूव हो गई, तो आप केयरिंग पर्सनैलिटी के रूप में समाज में स्थापित हो जाएंगे और सभी लोग आपसे बहुत प्यार करेंगे, आपको बहुत चाहेंगे, आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। इसके लिए कैसे आप केयरिंग बने, कैसे आप परवाह करने वाले व्यक्ति बने, केवल 5 पॉइंट आपके सामने रखूंगा। ध्यान से सुनिए, उन 5 पॉइंट्स को फॉलो करिए, जीवन में उतारिए, उनकी प्रैक्टिस करिए। हमेशा मैं कहता हूं केवल 20-21 दिन यदि आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपके वो आदत पड़ जाएगी और केयरिंग आपके पर्सनैलिटी का अटूट हिस्सा बन जाएगा। केयरिंग जैसी बहुत सेंसिटिव क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पोलाइट हों। पोलाइट माने विनम्र। आप लोगों के साथ आपका व्यवहार, आपकी बातचीत, उठने बैठने का तरीका, उनको डील करने का तरीका पूरी विनम्रता के साथ हो। विनम्रता माने लोगों के सामने झुकना, उन्हें सम्मान देना। बात बेबात गुस्सा होना, उनको झिड़कना, उनकी बातों को न मानना, उनकी बातों में अपने तर्क और कुतर्क करते हुए उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करना, अगर ये क्वालिटीज़, ये क्वालिटीज़ हैं, ये अगर आप छोड़ पाए और सभी की बातों को सम्मान देकर, समझाकर, प्यार पूर्वक उनको फॉलो करके, उनको समझकर, सामने वाले की इमोशंस को रेस्पेक्ट करते हुए यदि आप पूरी विनम्रता के साथ उसकी बात को सुनेंगे तो डेफिनेटली आप उसके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और सामने वाले को लगेगा कि आपके अंदर केयरिंग क्वालिटी है, आप एक केयरिंग पर्सनैलिटी है। सो फर्स्ट पॉइंट इज पोलाइटनेस। इसे कोशिश करिए, डेवलप करने की कोशिश करिए अपने अंदर। फॉरगिवनेस वो दूसरा फैक्टर है जो आपको केयरिंग पर्सनैलिटी के रूप में समाज में स्थापित कर सकता है। वो करेगा ही। फॉरगिवनेस यानी क्षमाशीलता। लोगों की गलतियों को क्षमा करने का गुण ये बहुत मेहनत करके अपने अंदर डेवलप होता है। सामान्यतः जो सामान्य लोग हैं, औसत मानसिकता से नीचे के लोग हैं, वे इस गुण को डेवलप नहीं कर पाते। एक अपने यहाँ पूरा समाज ही है जिसे जैन समाज के रूप में हम जानते हैं। वहाँ तो क्षमाबाड़ी पर्व होता है। एक दूसरे को क्षमा करने के लिए वर्ष में एक बार वे आग्रह करते हैं कि यदि उनसे कोई गलती हो गई हो तो आप उन्हें क्षमा करें।
ये बहुत अच्छा, बहुत उत्तम पर्व है, मुझे बहुत पसंद है। ठीक वैसे ही आप भी लोगों को क्षमा करना सीखें और लोगों से भी आप क्षमा मांगना सीखें, तो लोगों को लगेगा कि आप उनकी भावनाओं की परवाह कर रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं और वे आपको रिस्पेक्ट देना, आपको सम्मान देना शुरू करेंगे। पेशेंस यानी संयम। यस, पेशेंस इज द थर्ड पॉइंट फॉर केयरिंग पर्सनैलिटी। अगर आप पेशेंस को अपने अंदर उतार लेते हैं, संयम को अपने अंदर ढाल लेते हैं, एक संयमी व्यक्तित्व के रूप में अपने को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे ये? यदि कोई आपसे गलत बात कह रहा है, गुस्सा हो रहा है, आपको लगता है उसकी बात गलत है, तो भी बहुत संयम से अपने को कंट्रोल करिए। संयम इज कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर इमोशंस। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लगातार अभ्यास करना पड़ेगा और ये हो जाता है। तो अपने को कंट्रोल करके और बहुत विनम्रता के साथ जब आप पूरी संवेदनशीलता से उससे कहेंगे कि ये आप ठीक या गलत कर रहे हैं और बहस में नहीं पड़ना है, तो सामने वाले को लगेगा आप उसकी केयर कर रहे हैं, उसकी बातों की, उसके इमोशंस की केयर कर रहे हैं। उसी का उल्टा होने पर यदि आपने संयम खोया तो हो सकता है सामने वाले से आपका झगड़ा हो जाए, सामने वाला भी गुस्सा हो रहा है, आप भी गुस्सा होंगे और वहां क्लैश हो जाएगा। कोई भी अर्थ, कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट आपकी बातों का या आपके काम का नहीं मिलेगा। जब आप ग्रुप में काम करते हैं, जब आप टीम बनाकर काम करते हैं, तब भी इस संयम की, इस पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। और आप अपने सभी ग्रुप के मेंबर्स का, टीम के मेंबर्स का, क्लास के साथी स्टूडेंट्स का, फ्रेंड्स का, सबका बहुत केयर करते हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से पेशेंस के साथ उनकी बातें सुनते हैं, तो आप एक गंभीर, धीर और रिस्पॉन्सिबल पर्सन के रूप में पहचान बना पाते हैं। सहानुभूति, सिंपैथी, ये बहुत अच्छा शब्द है, हम सब इससे बहुत परिचित हैं। गरीबों के प्रति सहानुभूति, कमज़ोरों के प्रति सहानुभूति, सहानुभूति के कारण किसी की सहायता करना, किसी की हेल्प करना, मदद देना आर्थिक रूप से या किसी भी तरीके से, दैट इज सहानुभूति। एक सहानुभूति से परिपूर्ण सिंपैथेटिक एटीट्यूड से जो व्यक्ति परिपूर्ण होता है वो बहुत केयरिंग होता है। सबकी चिंता करना, न केवल अपने आस पड़ोस के प्रति सहानुभूति रखना, परिवार के प्रति सहानुभूति रखना, काम के प्रति सहानुभूति रखना, बल्कि पशु पक्षियों के प्रति भी सहानुभूति रखना, पेड़ पौधों के प्रति भी, नेचर के प्रति भी सहानुभूति रखना। उसको कोई कष्ट ना हो, उसको कोई परेशानी ना हो, उसको कुछ ऐसा ना हो जिससे दुख पहुंचे। ये एक सहानुभूति का गुण आपके अंदर डेवलप होना चाहिए, तो आप अपने को निश्चित रूप से एक केयरिंग पर्सनैलिटी के रूप में समाज में स्थापित कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इम्पोर्टेंस टू अदर्स, यानी दूसरों को महत्व देना। यानी दूसरे जो काम कर रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, जो आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, आपके साथ जो वो व्यवहार बनाना चाहते हैं, जैसा व्यवहार बनाना चाहते हैं, उनको उनके अनुसार आप इम्पोर्टेंस देते हैं या नहीं। यानी आपका दोस्त कहता है चलो आज मार्केट चलते हैं, आप कहते हैं नहीं यार मेरा मन नहीं है, छोड़ो यार, आपने उसका ठुकरा दिया। ये रूटीन में इसको देख सकते हैं, यदि रूटीन में रोज का किस्सा है तो बात अलग है, लेकिन कभी कभी आपसे की जाने वाली डिमांड आपके मित्रों द्वारा, आपके परिवार द्वारा, आपके मम्मी पापा, रिश्तेदारों, पड़ोसियों द्वारा यदि कोई अपेक्षा की गई है, कोई उम्मीद की गई है,
उसको पूरा करने के लिए उनकी बातों को आप इंपॉर्टेंस देते हैं या नहीं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है आपको ये प्रूफ करने का कि आप केयरिंग हैं या नहीं। मैं ये नहीं कहता कि हर बात को हाँ करिए, लेकिन जिन बातों को हाँ कर सकते हैं और हमारे करने के बस में है, हमारी लिमिटेशंस में है, उन्हें दूसरों के लिए जरूर करना चाहिए। बस इतनी बात है।